हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। हम उसके प्रश्न उत्तरों को देख रहे हैं। आज हमारा क्रम रहेगा कि हम लोग इन सारे प्रश्न उत्तरों को आपका समाप्त कर लें, जो भी महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग कल जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आपका बढ़ चलेंगे। तो बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, ध्यान देना है आप सभी को। देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों को आपका प्रश्न मिला है, इस प्रश्न पर आपको गौर करना है। प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? देखिए, ध्यान देना आप। भारत में सेवा क्षेत्रक दो अलग अलग प्रकार के रोजगार देता है। क्या है? रोजगार देता है। ये प्राथमिक और सहायक कार्य करता है। क्या है? सहायक कार्य करता है। प्राथमिक श्रमिकों में वे शामिल हैं जो सीधे सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इस काम, देखिए, प्राथमिक श्रमिकों को शामिल है जो सीधे सेवा प्रदान करते हैं, जबकि सहायता कर्मचारी उन लोगों से बने होते हैं जो सेवा प्रदाताओं
को सेवाएं देते हैं। जैसा कि एक डॉक्टर, जैसे कि लिखा है, जैसे कि एक डॉक्टर अपनी सेवाएं एक अस्पताल को अर्पित करता है। अर्पित करता है जहां से एक आम आदमी उन तक पहुंच सकता है। इसको लिखिए, लिखिए इसको, करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए बच्चों, इसको करें, फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। करिए जल्दी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना है सभी को। प्रश्न है, असंगठित असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दो। क्या करना है? उत्तर के समर्थन में आपको कारण देना है। देखिए, असंगठित, क्या कह रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं। असंगठित क्षेत्र
किसी भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। इस काम में श्रमिक, ये कह सकते हैं श्रमिकों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। किया जा सकता है। वे किसी नियोक्ता के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि बाद वाले उन्हें किसी भी समय अलग किसी भी समय अलग आग लगा सकते हैं। लिखिए इसको, करिए इसको कॉपी। हो गया, आगे बढ़िए। इसको लिखिए। क्या बच्चों? अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है और हमको ध्यान देना चाहिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले ध्यान दीजिए, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार की
परिस्थितियों की तुलना करो। क्या करना है कि जो रोजगार की परिस्थिति हैं उनकी क्या करना है बच्चों, तुलना करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। उत्तर देखिए, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में रोजगार की स्थिति अलग है। स्थितियां कैसी हैं? अलग है। संगठित क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा भुगतान पेंशन स्वास्थ्य क्या कह सकते हैं, छुट्टियों की व्यवस्था प्रदान करता है, जिससे लाभ निश्चित काम के घंटे और अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान करती है। ये कहते हैं वेतन प्रदान करती है। दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा नहीं है, सेवा निवृत्त होने पर पर
कोई भुगतान पेंशन आदि की व्यवस्था भी प्रदान नहीं होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कोई भी आपका डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो बच्चों, आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न, अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। और बच्चों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो हमारा आपका चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको कराए हैं। इन प्रश्न उत्तर के बाद जो भी प्रश्न उत्तर बचते हैं आप उनको स्वयं करिए, नहीं होते हैं तो आप मेरे को बताइए, आपको हम पुनः कराऊंगा। और कल हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।